सो दोस्तों आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो है इंडिया के बेस्ट पॉपर्स। सो चलते हैं, मिलते हैं आज मनीष पॉप से। सो चलते हैं मनीष से मिलने। अरे कैसे हो भैया? कैसा है? बढ़िया भैया। सो चलते हैं, बात करते हैं आज मनीष से। नमस्ते, मेरा नाम है मनीष, रिप्रेजेंटिंग सेम एज क्रू। सो गाइस, आज मैं आया हूँ अपने भैया के साथ टॉक टू रियलिटी शो के अंदर। इनको प्यार से मैं ही बुलाता हूँ क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त भी हैं। तो आज जो पूछेंगे मैं बताऊँगा, और आज हम बात करेंगे मनीष की जर्नी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। सो मनीष, ये डांस का मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ जर्नी? डांसिंग की मेरी स्टार्टिंग थी पार्क से, बिल्कुल जो सब नॉर्मल लोग करते हैं, स्टार्टिंग पार्क से। DID। क्या एज थी उस टाइम? उस समय मेरी एज थी 8 साल। 8 साल का था मैं। तो मैंने स्टार्ट किया था। मैं एक जगह पे पढ़ने जाता था, ट्यूशन। तो वहाँ पे एक एनुअल फंक्शन था, वहाँ पे फिर ऐसे सब डांसर्स थे। तो मेरा भी मन था कि मैं डांस करूँ क्योंकि मैंने DID उस समय देखा था। DID का बहुत क्रेज़ था उस टाइम पे। तो फिर मेरा मन करा डांस करने का कि मैं एक पार्टिसिपेट करूँगा इस कंपटीशन के अंदर। तो मेरे को उस समय कुछ भी नहीं आता था। तो मेरे कज़न भाई थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम हमारे साथ ही कर ले। तो वहाँ से मेरी डांस की स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि वहाँ से मैं अपना पहले ही कंपटीशन में 3rd प्राइज़ लेकर आया था। अरे बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा लोग उतरे भी नहीं थे। अच्छा। वो 3rd प्राइज़ आया था इसलिए। तो आपकी ये सब मतलब जब आपने स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया था, जब आपने सीखना स्टार्ट किया था? मैंने सीखना स्टार्ट किया था मॉडल टाउन जैन डांस एकेडमी। अब ये बंद हो चुकी है, शायद अब ये है नहीं एकेडमी, जैन करके। तो वहाँ पे मेरे सन्नी ठाकुर करके एक टीचर थे जिन्होंने मेरे को डांस सिखाया था। तो वहाँ पे मैंने कम से कम 2 साल तक डांस सीखा था। 2 साल तक डांस सीखा था। उसके बाद मेरे को और चीज़ें समझ आई थी। अच्छा। सो उस टाइम क्या एज थी तुम्हारी? उस समय मैं था 10 साल का, 4th क्लास में था। अच्छा। बट हम जब मिले थे तो हम मिले थे ब्रुकलिन डांस एकेडमी में। सो वो ब्रुकलिन डांस एकेडमी थी मालवीय नगर में। तो वहाँ से मैंने इसको देखा था, और ये मतलब छोटा था, और उस टाइम से ही ये मतलब एक ही स्टाइल में तू ज़्यादा फोकस किया तुमने ना? नहीं, जब मैं ब्रुकलिन गया था तो मैं ये नहीं सोच के गया था कि मैं पॉपिंग ही करने जाऊँगा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था इतने स्टाइलों के नाम। तो मैं वहाँ पे गया, जो क्लास थी मैं सैजी सर को जानता था। मतलब मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, मेरे दोस्तों ने बताया था। सनी नेटी के नाम से एक लड़का है, उसने मेरे को बताया था। वो मेरे को वहाँ पे लेके गया था। मैं, अंकुश और सन्नी हम गए। तो वहाँ पे हमने देखा कि क्या सीन है वहाँ पे। फिर पैकेज हुआ करता था क्लास का, आपको ही पता होगा कितनी सारी क्लासें होती थी। वो मेरे को स्टाइल के नाम भी नहीं पता थे। हाउस, ब्रेकिंग तो पहले ये करता था मैं। फिर वहाँ पे जाके समझ आया बड़ी सारी चीज़ें कि इतने सारे स्टाइल थे। तो स्टाइल फिर मैंने वहाँ सीखा। अच्छा। तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि बहुत कुछ मेरे ख्याल से तुमने बहुत टाइम सीखा है। हाँ। बट सिर्फ पॉपिंग ही क्यों? बहुत टाइम सीखने के बाद पॉपिंग ही मेरे को अपने आप ही, मतलब वो मेरे को, मतलब ऐसा मैं बोलूँगा कि मैंने पॉपिंग को चूज़ नहीं किया, पॉपिंग ने मेरे को चूज़ किया था। अच्छा। उस समय क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्लासें थी, मैं हर क्लास में करता था, पर पॉपिंग मेरे अंदर अपने आप ही घुसती चली गई। स्टार्टिंग मतलब शायद वो जो ब्रेकिंग थी जो हम स्टार्टिंग से करते थे, मैं ब्रेकिंग करता था, इसको ब्रेकिंग ही बोलता था, ये सारी चीज़ों को। फिर वही चीज़ अपने आप ही बॉडी के अंदर घुस गई, वो समझ आ गई। जो गलत चीज़ थी वो सही हो गई, और जो सही चीज़ थी वो चलती रही। सो मैं मतलब उस टाइम भी मैं तेरे को देखता था, और मतलब तू इतना पैशनेट था। बट मैंने
बाकी क्लासेस मैंने तो करते हुए देखा है तेरे को, और बट मैंने ज़्यादा जो तेरा फोकस देखा था वो पॉपिंग में ही देखा था। हाँ, क्योंकि वहाँ तारीफ ज़्यादा होती है ना मेरी। साफ सीधी बात। सो ये जर्नी मतलब ब्रुकलिन से स्टार्ट हुई। हाँ, तो ब्रुकलिन से स्टार्ट होते हुए मतलब नहीं, मैं ब्रुकलिन से पहले भी एक जगह पे गया था। एक जगह पे गया था जिसका नाम है बिग डांस। अच्छा। तो मैंने वहाँ कंटेम्प्रेरी सीखा था। अच्छा। मैं कंटेम्प्रेरी भी पहले मैं सब चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था कि कोई स्टाइल मेरे को मिले मतलब ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं। पहले DID के अंदर वर्सेटाइल डांसर होता था ना, तो मैं हर चीज़ करता था। कोई मेरे से पूछता था तो कौन सा स्टाइल करता, मैं सब करता हूँ। ऐसी बोलने की आदत थी, पर वो गलत होता है क्योंकि स्टाइल तो बहुत सारे नहीं हो पाता। अब मेरे को बाद में फिर आगे जाके समझ आया कि पॉपिंग ही कर पाऊंगा मैं सब करता हूँ। मतलब तुमने डिसाइड कैसे किया कि तुम्हें डांस करना चाहिए? मेरे को डांस के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया कभी भी। मतलब मैं डांस स्टार्टिंग से मेरे को पसंद था, मैं करता रहता था। तो मतलब वही तारीफ, लोग मेरी तारीफ करते थे तो मेरे को अच्छा लगता था। वही तारीफ करते करते फिर वो डांस अपने आप ही इतना बॉडी के अंदर हो गया कि फिर अपने आप ही पॉपर बन गया। अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया। सो दोस्तों, अभी मनीष ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि ना, ये पॉपर बनने के लिए, इसने पॉपिंग करने के लिए सिर्फ पॉपिंग ही अडॉप्ट नहीं किया, ये बहुत सारे डांस स्टाइल सीखा है, तब इसने वहां से चूज किया है। मैं सही हूँ? तो एक डांस स्टाइल या एक आर्ट को सीखने के लिए आई थिंक उसको सीखना चाहिए, फिर वो बाद की बात है कि तुम्हें क्या अडॉप्ट करना है, या वो डांस स्टाइल या फिर वो पर्टिकुलर चीज तुम्हें अडॉप्ट करती है नहीं, है ना। तो बहुत कुछ सरवाइव करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है। जब तक सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। ठीक है। बैटल में मैं कैसे गया, मेरी एक वर्कशॉप थी बाडा के अंदर ही, बीबो बनी रॉक फ्रेंड्स मुंबई। उन्होंने वो आए थे, तो उस समय उनकी वर्कशॉप थी, तो वो बात कर रहे थे कि कल बैटल है, वहाँ जाएंगे। तो मेरे को समझ नहीं आई है क्या बैटल, होती क्या है। तो फिर उन्होंने ही मेरे को बोला था, उन्होंने राहुल भैया और आस्तिक भैया ने, वो बोल्ट भैया, ये सब मेरे को बोल रहे कि बैटल होती है। मैंने उनसे पूछा होती क्या है, ये बैटल है क्या? हाँ। तो मेरे को कह रहे थे कल चल मैं दिखाता हूँ तेरे को। मैं उनके साथ गया तो वहाँ पे भाई अलग ही सीन था। अच्छा। वहाँ बंदे दो आ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहे हो क्या रहा है, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ से मेरे को समझ आया कि ये होती है बैटल। उस समय मेरे को बहुत सारे लोग दिखे थे, फंकी भैया, आस्तिक भैया, बोल्ट भैया, और अपने फुरकान भैया, विनीत भैया, ये सारे लोग मेरे को दिखे थे ईमेन में, जिनको देखा मैंने और समझा कि अच्छा ये होती है बैटल। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से बैटल जाना। वो 2013 बेधड़क घुस गए। हाँ, मैं एक बैटल देखने गया था, दूसरी बैटल में उतरने गया था। भाई ये भी कॉन्फिडेंस मतलब बहुत ही कम आता है ना। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे सिर्फ एक ही मंत्र है, वो प्रैक्टिस है। हाँ, तो तुम्हारा क्या मंत्र है ऐसे सक्सेसफुल डांसर बनने के पीछे? मैंने यार प्रैक्टिस ही करी, और कई मंत्र से मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल था नहीं, क्योंकि मैंने कभी स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह लिया ही नहीं। मैं उसको मजे में लेता था हमेशा। बहुत बढ़िया। तो वही जो मेरी प्रैक्टिस थी, मैं उसको स्ट्रगल तो नहीं बोल सकता। प्रैक्टिस को मैं प्रैक्टिस करता रहता था, फिर ग्रो होता, फिर मैं बैटल में जाता, और वही स्ट्रगल नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस ही थी मेरी। अच्छा, तो तुम सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे या फिर लोगों को सिखाने में ज़्यादा ध्यान देते थे? मैंने सिखाना ही मैंने कम से कम 5 साल बाद शुरू किया था पॉपिंग के वजह। पहले मैं बैटल उतरा, जीता होता मैं, फिर मैंने सिखाना ही 5 साल बाद शुरू किया था। फ्लो डांस अकेडमी मेरी पहली वर्कशॉप थी। फ्लो डांस अकेडमी 2013 को मैंने स्टार्ट, मतलब 2012 में मैंने पॉपिंग स्टार्ट करी थी। 13, 14, 15, 16, 17 में मेरी पहली वर्कशॉप थी। अच्छा, तो इतना टाइम तुमने अपने आप को दिया? हाँ, कि लोग मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके कि अभी तो तू छोटा है, तू सिखा क्यों रहा है ये वो। फिर मैंने अपने आप को प्रूव किया, मेरे पे टाइटल्स आए, मतलब टाइटल्स आए, सीखा, एक्सपीरियंस किया। तो मैंने सिर्फ एक ही वर्कशॉप ली थी, और उसके बाद भी मैंने वर्कशॉप नहीं दी थी जल्दी। बाद में फिर थोड़ी देर कितना टाइम चाहिए एक आर्टिस्ट को अपने लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए? मैक्सिमम 5 से 8 साल। 5 से 8 साल एक आर्टिस्ट को अपने ऊपर देने चाहिए। हाँ, कि वो रेडी हो सके। हाँ, रेडी हो सके। और कितने दिन आप प्रैक्टिस को देते हो अपने दिन में? मैं अपनी प्रैक्टिस को, जब मैं स्टार्टिंग में, जब मेरे को सीखना था, जब करता था, तो मैं रात से दिन भी कर देता था। रात को प्रैक्टिस करने शुरू करिए,
सुबह 4 बजे वो क्या बोलते हैं उसको, अजान सुनना था। मतलब एक रूटीन बन गया था मेरा कि रात में मैं प्रैक्टिस करता था और सुबह अजान होती थी तब मैं प्रैक्टिस छोड़ता था, फिर मैं सोता था। ऐसा एक रूटीन बना लिया था मैंने अपने दिमाग में। और ये बहुत लोगों ने सुना भी हुआ है कि मैं जब भी प्रैक्टिस करता था तो मैं घड़ी अपने पास रखता ही नहीं था कोई भी। अरे वाह। तो अरे वाह, वो घड़ी बहुत मतलब बढ़िया। टाइम, मतलब डांस टाइम के ना अंदर पता इतना लगे। वो हो जाता था तो पता भी नहीं चलता था मेरे टाइम ना पता को। लगे। हाँ, टाइम ना पता चले, घड़ी ही नहीं रखता था। तो बस एक ही था कि रात से दिन वो अजान, हाँ। वो सुबह हो जाती थी उस समय, फिर मैं सोता था। अच्छा। सो मनीष, इन सब के बीच में तुम पढ़ाई कब करते थे यार? पढ़ाई, मैं स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, हम्म, फिर प्रैक्टिस करता था डांस की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। स्कूल अपने आप ही मतलब धीरे धीरे अपने आप ही छूट गया मेरे से, अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता था मेरा। बस लड़ाइयाँ, बंक, ये सारी चीज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता था मुझे। तो स्कूल याद आता है? स्कूल याद आता है बहुत ज़्यादा। सो मनीष, जैसा तुम्हारा नेचर इतना जॉली नेचर है, तुम इतना मतलब फन लविंग हो, मस्त रहते हो, तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो या फिर सिर्फ दोस्तों के साथ या सोशल मीडिया पे? नहीं, मैं रियल लाइफ ऐसी हूँ जैसे सोशल मीडिया पे हो, जैसे कहीं भी हूँ, मैं हर जगह ऐसी हूँ। मेरे को फेक बनने की आदत नहीं है। अच्छा, तो मनीष जेन्युइनली ऐसा है, हम इसको कई साल से जानते हैं, मनीष सिर्फ ऐसा है। तो मनीष कभी सीरियस भी होता है? सीरियस ही हूँ मैं, इंटरव्यू देने आया हूँ। मतलब लाइफ में कभी सीरियस हो या ऐसे ही रहते हो? सीरियस यही तो है, सीरियस क्या रो हूँ? सीरियस ही हूँ मैं। अभी तक तुम्हारे अचीवमेंट्स मतलब क्या क्या रहे हैं जो मतलब एकदम ऐसे हैं कि यार मनीष के पास वो ऐसा है, मनीष ने ये किया है, ऐसा है, ऐसा कोई अचीवमेंट या फिर लाइफ में कुछ ऐसा है? ऐसे अचीवमेंट यार, मैं देखो मुझे तो पता है, इनको पता है, देखो मेरे पे टाइटल्स तो होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। कितने टाइटल्स होंगे? अराउंड 200 के करीब है, 200 से प्लस भी हो सकते हैं। पर अब मेरे को ना वो जीतना मेरे को मतलब ऐसे खुश नहीं करती। अब क्यों? मेरे को कुछ बड़ा चाहिए। अरे मेरे को बाहर जाके फाड़ना है। हाँ, मैंने देखा है कि तुम एक बार बाहर भी जाके बैटल खेली। हाँ, बाहर जाके मैंने बैटल खेली, पर मैं फाड़ नहीं पाया था। मतलब वो इंडिया के लिए अच्छा था, मेरे लिए भी अच्छा था, पर मेरे को बाहर जाके जीतना है। मैं गया था पहली बार 2017 के अंदर साउथ कोरिया, अपने क्रू के साथ, देसी बॉयज, विनीत भैया, हीमन भैया और अमनदीप का फ्रैक्चर हो गया था, तो हम नीतीश को लेके गए थे। नीतीश और मैं, हम उतरे थे, वो मेरा पहला था। फिर मैं उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, रशिया, इधर इधर गया। सो जो आपका बैटल सीन आपने बाहर भी देखा, हाँ। और अब भी देखा, हमारे इंडिया का भी देखा, तो क्या डिफरेंस समझ आया? कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी क्वालिटी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब इवेंट्स, जैसे अगर हम इवेंट करा रहे हैं, हम देंगे सिर्फ ध्यान कि मतलब पैसे कैसे आए या पैसे कैसे बचाएं, पैसे कैसे लगाएं। पर वहाँ पे वो ज़्यादा खर्चते हैं किन चीज़ों में, वो डांसरों में नहीं खर्चते। वो चीज़ें क्वालिटी देने के लिए स्टेज अच्छा लगाते हैं, स्पीकर अच्छा लगाते हैं, एमसी मतलब अच्छे अच्छे जज बुलाते हैं। बस हम इसी के अंदर थोड़ी से है, पर अब सही होता जा रहा है धीरे धीरे। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे जैम होने लगे हैं। उसके ऑनर ऑर्गेनाइजर यही है मनीष जी। सो थोड़ा उसके बारे में बताओ, भारत जैम के बारे में। भारत जैम के कैसे, मतलब कैसे सोचा तुमने कि भारत जैम के पीछे भी एक बहुत फनी सी स्टोरी है। एक इवेंट था, हम सब थे हैदराबाद में। अच्छा। हाँ, हैदराबाद में थे, वो जैको फॉल थ्रेड। तो एक इवेंट था, तो मैं वहाँ पे हार गया था। अच्छा। तो हमें जाना था सिंगापुर। तो मैं विनीत भाई के साथ था, विनीत भैया, आस्तिक भैया, इन सब के साथ था। तो यार मैंने बोला, यार विनीत भैया, यार मेरे को भी जाना है सिंगापुर, पर यार पापा पैसे नहीं देंगे यार, मैं करूँ क्या? फिर इन सब ने बोला इवेंट कराओ। अच्छा, इवेंट कराओ। और मेरे दिमाग में पहले से ही था कि मैं भारत जैम करके एक इवेंट कराऊंगा कभी ना यार कभी। ये नाम ही अपने आप में बहुत
पावरफुल है यार। हाँ, वही अचानक से दिमाग में आया था। मतलब मैं सोच रखा था कराऊंगा तो भारत जैम करके एक इवेंट होगा। अच्छा। तो भारत जैम हुआ उस समय, मतलब ऐसे प्लान हुआ, ट्रेन के अंदर ही सब कुछ हो गया। ट्रेन के अंदर ही ट्रैवल करते करते सब कुछ जज डिसाइड हो गए, डीजे डिसाइड हो गए, एमसी डिसाइड हो गया और वेन्यू सब हो गया। फिर हमने इवेंट कराया भारत जैम और वो गया हिट। हाँ, उस समय 2018 के अंदर कम से कम 800 लोगों ने ट्रैवल किया था उस जैम के अंदर। 800 लोग। आई थिंक अभी तक का सबसे बड़ा जैम है वो। अभी तक का नहीं नहीं बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, पता है। बट मैंने देखा था वहाँ जो डांसर्स थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो लाइन में लगे हुए थे बाहर तक। वो वॉल्यूम 2 था। वॉल्यूम 2 था। हाँ, वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर 800 बंदे थे, वॉल्यूम 2 के अंदर 1500 और वॉल्यूम 3 के अंदर 2000। ग्रोथ, दिस इज ग्रोथ। और ये अच्छा लगा कि भारत के अंदर इतने पूरा भारत ही आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और इस साल तो मतलब जब हुआ था 2020 के अंदर, कोविड की वजह से भी हो नहीं पा रहा। 2020 के अंदर तो इंटरनेशनल भी ट्रैवल किया था लोगों ने, कनाडा, मलेशिया, फ्रांस, यहाँ से भी लोग आए थे ट्रैवल करने। तो अच्छा ये है। अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक 20-22 साल का लड़का इतना बड़ा इवेंट करा रहा है कि लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ। ये खुद में बहुत बड़ा और हमारे इंडिया के लिए भी प्राउड मोमेंट है। वो भारत जैम हुआ ही इसीलिए था क्योंकि मेरे को बाहर ट्रैवल करना था। मेरे पे पैसे नहीं थे, मेरे को सिंगापुर जाना था आरएफ जैम। सो मनीष, बाहर का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? जब तुमने बाहर ट्रैवल किया, बाहर बैटल की, डांसर्स से मिले, क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ से सीखने को बहुत मिला, सीखने को बहुत मिलता था क्योंकि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि इंडिया के अंदर इतना टाइम होगा करते करते हर बार सेम फेस, सेम हर किसी उसी से बैटल हो रही है, उसी से बैटल हो रही है। फिर हम बाहर गए। मैं जब बाहर गया था तो मेरी बैटल हुई कजाकिस्तान की टीम से। अच्छा। तो हम उस समय जीत गए। अरे वाह। हम उस समय कजाकिस्तान वालों से जीत गए केओडी के अंदर, पर हमको आगे नहीं जा पाए क्योंकि पूरी टीम को जीतना पड़ता था। मतलब अच्छा। ब्रेकिंग, पॉपिंग, हिप हॉप और लॉकिंग। हाँ। तो हमारा शायद ब्रेकिंग हार गई थी। अच्छा। तो इसीलिए हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, पर पॉपिंग में हम जीत गए थे तो बहुत अच्छा लगा था। अरे फिर उसके बाद मैं गया, मतलब जो मेरी सबसे बड़ी बैटल हुई है अभी तक की, वो हुई है ग्रीन टेक के साथ। ग्रीन टेक के साथ? हाँ, क्योंकि उसकी मैं वीडियो देखते थे हम स्टार्ट। ग्रीन टेक के बारे में थोड़ा सा बता दो इनको कि ग्रीन टेक बहुत ओजी पॉपर है, वो है कनाडा का। आप सब जानते हो कि जो पॉपिंग सीन को जानता है, ग्रीन टेक बहुत ही बड़ा नाम है पॉपिंग सीन के लिए। तो मेरी उससे बैटल हुई। तो आरएफ जैम था वो 2019 के अंदर। 2019 में मैं गया था आरएफ जैम। तो पहले उसके अंदर ऐसा था कि पूरी वो होते थे, प्रीलिम्स होते थे। प्रीलिम्स ही वैसे कि साइफर वाले प्रीलिम्स। अच्छा। हाँ, तो 200 बंदे जो भी थे, पॉपर्स जितने भी थे पूरे इंटरनेशनल, तो उसके अंदर मैं सिलेक्ट हुआ था ग्राउंड मूव के अंदर। फिर ग्राउंड मूव के अंदर मेरी बैटल हुई। जैनी भी सिलेक्ट हुई थी, वो हुई थी हैंड स्टाइल के अंदर। अच्छा। हाँ, तो ग्राउंड मूव में मेरी बैटल हुई वो किसी सिंगापुर के बंदे से, फिर एक मलेशिया के बंदे से। तो मैं वो जीत गया। फिर मैं जाके सिलेक्ट हुआ था टॉप 7 के अंदर, जिसको 7 टू स्मोक बोलते हैं। टॉप 6 सिलेक्ट होते क्योंकि ग्रीन टैक और जिगी जाएगा होते बैटल गेस्ट थे। तो उसके अंदर फिर मेरी बैटल हुई इन सबसे और बहुत अच्छा मज़ा आया। बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो। उस समय मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं ग्रीन टैग के साथ बैटल कर रहा हूँ। अच्छा। उस समय मेरे को फील नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को सिर्फ बैटल के अंदर यही समझ आता है कि सामने वाले को उड़ाना है। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा फील है बैटल करने का। तो फिर जब मैंने बैटल कर ली, मैं हारा, भले मैं हारा, पर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैंने किसके साथ बैटल करी है। इतना शेयर हुआ, इतना हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी। पर जीत, यहाँ पे पता लगता है कि सिर्फ जीतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कि आप देख रहे हो ना कि आपके सामने कौन है या फिर आप किससे एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये बहुत मैटर करता है ना। कि आप अब मनीष ने जिसके साथ बैटल किया है, वन ऑफ द बेस्ट पॉपर, मतलब ओजीज में गिने जाते हो, और मनीष उनके साथ बैटल करा है, चाहे वो हारा है, बट आप यकीन मान रहे हो कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, कि वो हारने के बाद भी इतना खुश होके आया है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हार बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा। मैं हार के सीखा हूँ जितना भी। मैं जितना जीता उससे ज़्यादा हारा भी हूँ। तो जब तक हारेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, और जीतने का नाम ही हार है। लाइफ में कौन ऐसे अच्छे लोग मिले जो तुम्हें सपोर्ट किया है? फैमिली भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं। कौन अच्छे लोग हैं तुम्हारी लाइफ में जो बेस्ट है तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में?
विनीत भैया को छोड़ के? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, सबने मेरे को सपोर्ट किया क्योंकि मैं बहुत छोटा हुआ करता था उस समय। अच्छा। मैं अभी भी छोटा ही हूँ, हाँ। अब तो बड़े ही हो गए। हाँ, तो मतलब मेरे को हमेशा छोटे वे में हमेशा मेरे को लोगों ने सपोर्ट किया है। बहुत सारे लोग, आस्तिक भैया, बोल्ट भैया, फुरकान भैया, सैजी सर और अपने विनीत भैया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को। और मेरे दोस्त, खुद के दोस्त, प्रदीप भैया, विनोद भैया, आप, रोनी, अंकुश, केमियो, सेम एज क्रू, माजिन बू, इंजू, बहुत सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट ही किया। कभी मेरे को ऐसे नहीं बोला डीमोटिवेट, और करेंगे भी क्यों डीमोटिवेट मेरे को। हम सब ने साथ में स्टार्ट किया और साथ में सब लोगों ने स्टार्ट किया है साथ में, और साथ में ही वही कर रहे थे ग्रुप। तो तुम्हारे जो क्रू का नाम है वो क्या? सेम एज क्रू। इसमें कौन कौन है? इसके अंदर अब बढ़ चुका है। पहले थे मैं, माजिनबू, खेमियो और इंजू। अब हो गया एक और बंदा, 2 बंदे और ऐड कर लिए हमने, बीबर टोर्नेडो और अपना विजय रावत। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब तो और फाड़ हो गया, पर जब से ऐड किया तब से इवेंट ही नहीं हो रहा यार, क्रू ही नहीं हो रहा। ये जितने भी नाम हैं ये बहुत अच्छे डांसर्स हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और मतलब आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अब थोड़ा सा हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए, बैठे बैठे ना, बैठे बैठे ठीक, थोड़ा म्यूजिक। आए अरे सो मनीष, अब हमारी ऑडियंस के लिए या फिर आने वाले डांसर्स के लिए, आने वाले आर्टिस्ट के लिए कुछ मैसेज जो आप देना चाहते हो? बस इतना ही बोलूँगा कि कभी भी सीखना मत छोड़ो, ट्रैवल करना मत छोड़ो, क्योंकि जितना ट्रैवल करोगे उतना सीखोगे। क्लासों में जाओ, आप नहीं सीखोगे तो आपसे भी कोई नहीं सीखेगा, है। बस भागा दौड़ी मत करो, जितना हो सके आराम से करो, ज़बरदस्ती नहीं। फेम के पीछे मत भागो कभी भी, फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तुम अपने आर्ट से रियल रहोगे उतना अच्छा तुम्हारा नाम होगा, उतना ही रियल नाम चलेगा तुम्हारा। ज़बरदस्ती तुम फेम के लिए भागोगे तो वो ख़राब है। और कभी भी ट्रेंड आते हैं, ट्रेंड करो, गलत नहीं ट्रेंड करना, पर ट्रेंड में ही ना बस जाओ। आजकल सब 15 सेकंड डांस कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अपने आप को डांसर बना रहे हो या ट्रेंड वाला हो, तो डांस कर रहे हो तो अच्छे से करो, देर तक करो, ट्रेंड के पीछे मत भागो, फेम होने के पीछे मत भागो बस। सो दोस्तों, मनीष ये जितना भी सब कुछ बता रहा है ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, क्योंकि मनीष अगर सीखता 1 घंटा है तो प्रैक्टिस 5 घंटे करता है। तो हमें हमेशा अपने आर्ट को टाइम देना चाहिए, क्योंकि आर्ट को अगर हम जिएंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सो हमें सीखते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी है। सो दोस्तों, ये था हमारा मनीष के साथ आज का इंटरव्यू, और होप टू सी यू अगेन एंड थैंक यू सो मच मनीष। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और आई होप आप लोग को बहुत सीखने को मिला होगा। थैंक यू, बाय।